नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आज आप लोग का एग्जाम हुआ है 20 तारीख को, फाउंडेशन पेपर 1 और 2, उसके हम लोग एग्जाम एनालिसिस को थोड़ा देखेंगे कि आज कैसा गया बच्चों का एग्जाम। उसके आज तो सही बच्चों का एकदम बल्ले बल्ले हो गया है, सही बच्चों ने कमेंट करके एकदम मेरा पूरा व्हाट्सअप भर दिया है कि सर आज का एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आज का एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोग का एग्जाम कैसा गया है। दोस्तों 20 तारीख को आपका जो एग्जाम हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आपका एग्जाम आखिर कैसा गया है, फाउंडेशन पेपर 1 और फाउंडेशन पेपर 2 जो कि आज एग्जाम हुआ है। तो दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले आप लोग देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि सेशन 22-24 का जो फाउंडेशन पेपर 1 का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक। चलिए देखते हैं, आज तो बहुत ही अच्छा गया है सही बच्चों का एग्जाम। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा का क्या अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहले आपके नोट्स में यही क्वेश्चन दिया है। जो लोग नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे सभी को पता है कि पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था, यही नोट्स में दिया गया है कि शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा के प्रकारों का वर्णन करें। उसके बाद जो कि दिया था रूसो के शैक्षिक दर्शन की व्याख्या करें। मैंने कहा था रूसो, जॉन डीवी और मोंटेसरी के सिद्धांत कुछ ऐसे था जो कि तीनों में से आपको लिखना आया था, जो कि उसी में नोट से ही पूछा गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नोट से बाहर पूछा गया है। अगला देखेंगे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए उनमें अंतर लिखे। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है और नोट्स में इसका कंप्लीट आंसर भी आपको दिया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको अलग पूछा गया हो। जनसंख्या शिक्षा से आपका क्या आशय है, यह आपको नोट्स में डाला गया था ताकि आप अच्छे से लिख सके। भारत के संविधान में कौन कौन से शैक्षिक प्रावधान दिए गए हैं, तो मैंने बताया था संविधान के बारे में कि आपको लिखने को पूछा जाएगा, जो कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में भी मैंने बताया था। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण विशेषता जो कि एनईपी 1986 या 2020 के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद अगला है अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सुधार हेतु आपका क्या सुझाव है। इसको आप बना के लिख सकते हैं कि महाविद्यालय में किस प्रकार का सुझाव आप दे सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे पर्यावरण शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। इसको तो मैंने आपको हर हाल में पढ़ने को कहा था कि पर्यावरण शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग का एग्जाम कैसा गया है। कहा कि जो भी क्वेश्चन मैंने नोट्स में बताया था और सस्टेड क्वेश्चन में बताया था उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सभी बच्चों का आप लोग को रिव्यू दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया आज का एग्जाम गया है। ज़्यादातर बच्चों का एग्जाम मस्त रहा और बहुत ही बढ़िया गया है। सही बच्चों ने बोला है कि सर एग्जाम में बहुत ही बढ़िया लिख पाए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अगला पेपर देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आप लोगों के लिए, जो कि पहला ही क्वेश्चन नोट्स में था, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। मैंने बार बार बताया था कि ये पहला क्वेश्चन पहला नंबर पे दिखाई देगा। उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन बताया था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, जो कि पूछा गया है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, जो कि मैंने नोट्स में कंप्लीट दिया था, आप लोग को सभी को पता होगा और सस्टेड क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये भी पर जो कि था पर्सनैलिटी, मैंने बताया था कि पर्सनैलिटी और नोट्स में भी इसको दिया हुआ है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि नोट से बाहर पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं कौन सा पूछा। किशोरावस्था मैंने अभी बताया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और जो कि 3 जो कि मैंने बताया था उसमें से किशोरावस्था पूछा गया है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस कथन को व्याख्या करते हुए किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करें। उसके बाद अगला पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान के साक्षात्कार विधि, जो कि मैंने जीवन इतिहास विधि बताया था, साक्षात्कार विधि बताया था और 4-5 विधि मैंने आपको दिया था कि उसी में से पूछा जाएगा। उसके बाद अधिगम, मैंने इसको बार बार आप लोग एक चीज बोला था कि लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अधिगम थोड़ा अलग वर्ड है लेकिन इस बार क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिख दिया है सीखना। अधिगम का अर्थ स्पष्ट करते हुए अधिगम के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चन में नोट्स में दिया हुआ था। उसके बाद दिया था आदत। आदत से आप क्या समझते हैं, इसमें शिक्षा में इसके प्रकार और महत्व का वर्णन करें, नोट से ही पूछा गया है। अगला देखेंगे कि जो कि 2 आपको इसमें से लिखना है, ये भी आपको नोट्स में दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति या कि शिक्षा की प्रकृति, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोला था कि इसको किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपको लिख के आना है। उसके बाद बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव, जो कि आपको थोड़ा बना के लिखना है। यही थोड़ा आपको अलग लगा होगा कि सर ये तो नोट्स में नहीं है, लेकिन नहीं, इसको भी आप बना के लिख सकते हैं कि बालक का वंशानुक्रम पर क्या प्रभाव है, मतलब वंश से उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये जो आज का जो एग्जाम गया है सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा एग्जाम गया है। मैं आप लोग को कुछ ही देर बाद रिव्यू दिखा रहा हूँ। चलिए सभी दिखाते हैं आप लोग का, आपको बच्चों का रिव्यू किसने क्या कहा है एग्जाम के बारे में। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा फाउंडेशन पेपर 1 और 2 के। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके रिव्यू के बारे में कि आखिर बच्चों ने आज का एग्जाम कैसा दिया है। बहुत सारे बच्चों का रिव्यू आया है, लेकिन मैं उतना रिव्यू को कंप्लीट कलेक्ट नहीं कर पाया हूं। इसके लिए मैं सभी से माफी चाहता हूं। जितना भी मैंने ले पाया है रिव्यू, उन रिव्यू को ही मैं आप लोगों के सामने आज दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहला रिव्यू देखते हैं, जो कि है मैंने अपना रोल नंबर हो या बच्चों का जो सीरियल में रखता हूं उसको मिटा दिया है। सर देखिए क्या लिखा है, सर अच्छा था, नोट से बाहर कुछ भी नहीं आया है, नोट से बाहर
कुछ भी नहीं आया, ये बच्चों का है। उसके बाद ठीक एग्ज़ाम था, बहुत सारे विद्यार्थियों के माशाल्लाह बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम गया है, बहुत अच्छा भैया सारा लिख लिए हैं। उसके बाद क्या लिखा है, एकदम अच्छा रहा सर, आपका ही क्वेश्चन आया है 80% से ज़्यादा। उसके बाद क्या लिखा है, थोड़ी देर में कर देंगे। ओ थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा था, सारा क्वेश्चन आपके ही नोट से आया है, मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सही रहा सर, सारे क्वेश्चन मैच किया है और पढ़ा हुआ ही लगा था। ऐसे मतलब इतने बच्चों का आज मेरे पास मैसेज है, ज़बरदस्त एग्ज़ाम गया है। उसके बाद आपको दिखाते हैं, जैसे माशाल्लाह अच्छा एग्ज़ाम गया है। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि सब लड़ गया सर, आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत मतलब कम से कम 100 से ज़्यादा मतलब कमेंट आया है, लेकिन मैं उसको उतना नहीं ले पाया हूँ। अच्छा था सर, और क्वेश्चन भी सारे अच्छे थे। उसके बाद माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गया है। दोस्तों जितने भी सारे मैंने दिखाया कमेंट, और भी कम से कम 80 से ऊपर ज़्यादा कमेंट है, मैं उतना कमेंट नहीं ले पाया हूँ। जितना कमेंट मैं ले पाया उसी को आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं आज क्वेश्चन के बारे में ही ज़्यादातर चर्चा करने वाला था। जितना भी क्वेश्चन आया है सभी क्वेश्चन आपके नोट्स के अंदर ही आया है। आप लोग नोट्स को बढ़िया से पढ़िए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में भी बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिल सके। और मैं सामने आने वाले सेशन के बच्चों के लिए कुछ बात करने वाला हूँ, जो कि अगर 23-25 और 24-26 के बच्चों का है। आप लोग नोट्स का रिव्यू देख पा रहे होंगे। आप भी अगर अपना कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से टोटल पेपर का कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। और जो कि नोट्स का कंटेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार का कंटेंट आपको मिलेगा। आपका नोट्स लेने का प्रोसेस एकदम सिंपल है। नेम, सेशन और मीडियम लिख के 8877323503 पे कॉन्टेक्ट करके अपना कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों कल जो एग्जाम है 21/9/2024 फाउंडेशन पेपर 3 और 4, इसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग नोट्स पे ही फोकस रखिए, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है सजेस्टेड क्वेश्चन के तौर पे, उसको अवश्य पढ़ के जाएं। कम समय है, और मैंने जो आपको वीडियो भेजा है, वीडियो का लिस्ट भेजा है, उसमें से पेपर 3 और पेपर 4 का वीडियो भी आप देख सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम जो बेहतरीन गया है और आने वाले एग्जाम भी बेहतरीन जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।